अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी की एक्सरसाइज पर है, जिसमें हम उसके कसीरुल इंतखाब सवालात यानी एमसीक्यूज और मुख्तसर सवालात को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कसीरुल इंतखाब सवालात हैं, जिसमें पहला हमारे पास है क्लासिफिकेशन से मुराद जानदारों को डैश की बुनियाद पर ग्रोहों में तकसीम करना है। यानी कि इस चीज़ को देखते हुए हम जानदारों को ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं। तो हमने लेक्चर के अंदर देखा था, चैप्टर के अंदर, कि जानदारों में मौजूद मुश्तरका खसूसियात यानी जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ यानी इख्तलाफात, ये मुशाबहतें वो चीज़ें जो उनमें कॉमन हैं या इख्तलाफात जो चीज़ें उनमें कॉमन नहीं हैं, उनकी बुनियाद पर जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और बायो की उस शाख को जिसमें क्लासिफिकेशन की जाती है टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इनमें मौजूद मुश्तरका खसूसियात की बुनियाद पर जो है वो ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। नेक्स्ट, मंदरजा झैल में से कौन से जानदार किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल हैं? वाजा न्यूक्लियस के साथ यानी यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और सादा मल्टीसेलुलर। तो हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, सादा मल्टीसेलुलर। सादा मल्टीसेलुलर से मुराद जिनमें जो है वो सेक्स ऑर्गन नहीं होते और ना ही उनके अंदर जो है वो एम्ब्रियो बनता है, यानी टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते। ठीक है, तो यही वाला सही ऑप्शन है। बाकी के भी देखते हैं। बाज़र न्यूक्लियस के साथ मल्टी सेलुलर। अब बाज़र न्यूक्लियस के साथ मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं आते। वाज़र न्यूक्लियस के साथ मल्टी सेलुलर, ये भी वही ऑप्शन है। ठीक है, और बाज़र न्यूक्लियस के बगैर यूनिसेलुलर। ठीक है, तो बाज़र न्यूक्लियस के बगैर यूनिसेलुलर। ठीक है, तो यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें आते ही नहीं है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर तो आते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं आते। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है, वाज़र न्यूक्लियस के साथ यूनिसेलुलर और सादा मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट हमारे पास है वायरसेस की किसी किंगडम में क्लासिफिकेशन नहीं की जाती क्योंकि, यानी वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा जाता, उसकी वजह क्या है? हमने देखा था कि वायरसेस, प्राइयॉन्स और वायरॉइड्स ये सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी ये सेल से छोटे हैं या ये ए सेलुलर पार्टिकल है, यानी ये सेल से बने ही नहीं, ये सेल्स के नहीं बने होते। और हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि जो सेल है, ठीक है, वो जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई है। ठीक है, यानी सबसे छोटी जिंदा चीजें जो हैं वो सेल कहलाती हैं। तो अब चूंकि ये सेल जो है तो सबसे छोटी चीजें हैं, जिंदा चीजें, तो वायरसेस सेल से भी छोटे हैं, तो मतलब ये जानदार नहीं होते। तो चैप्टर के अंदर ही हमने देखा था वायरसेस को जानदार और बेजान के दरमियान तस्वुर किया जाता है। इनमें बेजान की भी खसूसियात हैं और जानदारों की खसूसियात भी हैं। तो इस वजह से अब चूंकि इनमें बेजान की भी खसूसियात हैं, इस वजह से इनको जानदार ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए से इन्हें किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता। तो इनको जानदार ख्याल नहीं किया जाता। हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन है। वायरसेस को कौन से किंगडम में शामिल किया जाता है? तो अभी ऊपर ही हमने एमसीक्यूज की है कि वायरसेस की किसी भी किंगडम में क्लासिफिकेशन नहीं की जाती। तो फंजाई, मुनीरा, प्रोटिस्टा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी किसी भी किंगडम में जो है वो इसको शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट, करीबी जेनरा मिलकर एक बनाते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक हेरारकी, टेक्सोनोमी का निज़ाम में मरतब, उनके अंदर हमने देखा था कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम टेक्सा, वाहिद, टेक्सोन कहते हैं। अब वो हमने देखे थे कौन कौन से थे। किंगडम है, डिवीजन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब ये जो टेक्सा है या जो टेक्सोन है, ये आपस में एक जैसे जानदारों का ग्रुप होते हैं। जैसे किंगडम जो है वो करीबी डिवीजन या फाइलम का ग्रुप होता है,
जो डिवीजन है वो करीबी क्लास का ग्रुप होता है, क्लास करीबी ऑर्डर का ग्रुप होती है, ऑर्डर करीबी फैमिली का ग्रुप होते हैं, फैमिली करीबी जीनस का ग्रुप होते हैं। यानी फैमिली करीबी जीनस का ग्रुप होता है, तो करीबी जनरा मिलकर फैमिली बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैमिली जो है वो एग्जैक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ताल्लुक कौन से किंगडम से है। अब इसमें हमने दो चीजें देखनी है कि वो जानदार यूनिसेलुलर भी हो और यूकैरियोट्स भी हो, वाजा न्यूक्लियस के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन फंजाई और प्लांटी। तो फंजाई में और प्लांटी दोनों में ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूकैरियोट्स तो आते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर तो इसमें नहीं आएंगे। फंजाई और मोनीरा, तो फंजाई में यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स हैं, मोनेरा में यूनिसेलुलर तो आते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स आते हैं, तो इसमें भी नहीं। तो हमारा और जो ऑप्शन है वो है सिर्फ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोट आते हैं, फंजाई में आगे मल्टीसेलुलर आ जाएंगे। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में डैश के नाम का पहला हरफ हमेशा बड़ा लिखा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानदारों को साइंसी नाम देने का जो तरीका है उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने देखा था किसी भी जानदार का साइंसी नाम दो नामों पर मुश्तमिल होता है। पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा नाम स्पीशीज का होता है। तो हमने असूल देखे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के 3-4 असूल हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम उसको टाइप करेंगे तो टेढ़े अल्फाज में करेंगे, अगर हाथ से लिखेंगे तो नीचे साइंस जो है वो एक खत लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे। दूसरा हमने देखा था कि जब जानदारों का नाम लिखते हैं तो जीनस का नाम हमेशा बड़े अल्फाज से और जो स्पीशीज का नाम है वो हमेशा छोटे अल्फाज से लिखना है। तीसरा असूल हमने देखा था कि जानदारों का जब नाम पहली दफा लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं, और अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है या मुख्तलिफ स्पीशीज का ताल्लुक सेम जीनस से है तो हम उसको जीनस का नाम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो दूसरे असूल के मुताबिक जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, बड़े अल्फाज से, और जो स्पीशीज का नाम है वो हमेशा छोटे हरूफ से लिखा जाता है। नेक्स्ट, मंदरजा झैल में से कौन सी तरतीब छोटे से बड़े टेक्सोन की तरफ दुरुस्त निज़ाम मरतब है। ठीक है, तो हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ठीक है, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन है। ठीक है, स्पीशीज सबसे बुनियादी जो है, करीबी स्पीशीज मिलकर जीनस बनाते हैं, करीबी जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, करीबी फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, और करीबी ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास फाइलम और फाइलम किंगडम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो है ये भी तरतीब ठीक है, लेकिन ये बड़े से छोटे की जानिब है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है छोटे से बड़े की जानिब, तो लास्ट वाली ऑप्शन हमारी सही है। नेक्स्ट, एक जानदार का साइंसी नाम लिखने का दुरुस्त तरीका कौन सा हो सकता है। तो हमारे पास जो है डिफरेंट ऑप्शन है, कैनस ल्यूपिस, सैकरम, ग्रैंड्स गजेला, इकोलाई। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो हमारी फर्स्ट वाली ही है, कैनस ल्यूपस। अब ये जो सैक्रम है ये कंप्लीट नाम नहीं है, ये सिर्फ जीनस का नाम है। हमने देखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो नंबर पर मुश्तमिल होता है, तो अब ये सिर्फ जीनस का नाम है, स्पीशीज का नाम नहीं है इसमें, तो ये आधा नाम है। ग्रैंड्स जिला, अब हमने देखा कि जब हम टाइप करते हैं तो उन अल्फाज को टेढ़ा लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों नाम जो है वो अटैलिक्स में नहीं है, यानी टेढ़ी राइटिंग में नहीं है। ठीक है, और ये इक्वलाई वैसे भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये फुल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी इसमें अपोस्ट्रोफी यानी ये कोमा के ऊपर यूज किया हुआ है, तो ये भी यूज नहीं होता बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो कैनस ल्यूपिस जो है ये हमारे पास सही साइंसी नाम है। नेक्स्ट, एक जानदार मल्टी सेलुलर है। अब वो हमें एक जानदार की खसूसियत बता रहा है और कि वो पूछेगा कि इसका ताल्लुक कौन से किंगडम से है। कि एक जानदार जो मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स रखता है, इसका ताल्लुक कौन से किंगडम से है। अब मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है वो हमने देखा था पौधे करते हैं या एल्गी करते हैं। अब पौधों के अंदर, एल्गी के अंदर हमने देखा था कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, पौधों के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो सही इसका जो जवाब होगा वो हमारा किंगडम पलांटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, एक डैश में शामिल स्पीशीज एक दूसरे से करीबी ताल्लुक रखती हैं बनिस्बत इन स्पीशीज के जो एक ही डैश में हो। तो टेक्सोनोमिक हियरार्की, टेक्सोनोमी का निज़ाम मरतब, ठीक है, वो
उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हम छोटे टैक्सोन से बड़े टैक्सा की तरफ जाते हैं, यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर वाले टैक्सोन में यानी बड़े टैक्सोन में हरकत करते हैं तो जानदारों में इख्तलाफ बढ़ते हैं, यानी उनके अंदर सिमिलैरिटीज, मुशाबतें, एक जैसी खसूसियात कम होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम बड़े टैक्सोन से छोटे टैक्सोन की तरफ आते हैं, यानी किंगडम से नीचे स्पीशीज की तरफ हरकत कर रहे होते हैं, तो हर आने वाले टैक्सोन में खसूसियात जो है वो ज़्यादा मुश्तरक होती जाती हैं, एक जैसी होती जाती हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल जैसे मैं दूं, अगर हम जो है अपनी स्पीशीज़ की बात करें, इंसानों की स्पीशीज है, तो इंसान एक स्पीशीज के साथ ताल्लुक रखते हैं। अब हम आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, इंसानों का जो ताल्लुक है, ठीक है, वो आपस में जो है वो एक जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएं, अगर हम किंगडम में चले जाए, अब हमारा जो किंगडम है वो एनिमिलिया है। अब एनिमल के किंगडम एनिमिलिया में बाकी सारे एनिमल आते हैं, क्या हम बाकी जानवरों से मिलते हैं? हम गाय भैंस बकरी वगैरह कैट वगैरह या दूसरे जितने भी जानवर हैं हमारी उनसे खसूसियात मुश्तरक हैं? नहीं, उनमें डिफरेंट खसूसियात हैं। कुछ मुश्तरक होगी, लाइक जैसे हम खाना खाते हैं तो अंदर जाके डाइजेस्ट करते हैं, तो वो जानवर भी पहले खाना खाते हैं अपने अंदर मैदे के अंदर जाके, या छोटी आंत बड़ी आंत में डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ खसूसियात मुश्तरक होंगी, लेकिन ये ज़्यादातर आपस में इख्तलाफात होंगे, यानी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो आपस में नहीं मिलती, ठीक है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर की जानिब जाते हैं खसूसियात अलहदा होती जाती हैं, यानी इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं। तो एक डैश में शामिल स्पीशीज एक दूसरे से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखती हैं। तो एक फैमिली में जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखती हैं बनिस्बत इनके जो एक ऑर्डर में हों, ठीक है। अगर तरतीब याद हो तो हमने देखा था कि स्पीशीज मिलकर जो है वो फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलकर जो है स्पीशीज मिलकर जीनस बनाते हैं, जीनस मिलकर फैमिली, और फैमिली जो है, ठीक है, वो मिलकर ऑर्डर बनाते हैं। यानी फैमिली नीचे आता है, ऑर्डर ऊपर वाला टैक्सोन है। तो नीचे वाले टैक्सोन में जो स्पीशीज होंगी उनकी खसूसियात ज़्यादा करीबी होंगी बनिस्बत ऊपर वाले के। तो फैमिली का जो टैक्सोन है वो नीचे है, ऑर्डर का टैक्सोन ऊपर है। तो फैमिली के जो जानदार हैं वो आपस में ज़्यादा सिमिलर होंगे बनिस्बत ऑर्डर के। तो हमारा फैमिली और ऑर्डर वाला जो पेयर है ये सही है। नेक्स्ट है, जब एक स्पीशीज का आखिरी मेंबर भी मर जाए तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती है? तो उसको भी हम देख चुके हैं। जब किसी इकोसिस्टम के अंदर कोई स्पीशीज का आखिरी जानदार भी मर चुका होता है तो उसको हम नापैद स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। और वो स्पीशीज जिसके मुस्तकबिल करीब में जो है वो नापैद होने का खतरा हो, यानी उसके चंद जानदार बाकी हों, तो उसको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो जब स्पीशीज का आखिरी जानदार भी मर जाए तो वो नापैद स्पीशीज कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है होबारा बस्टर्ड परिंदा जो है वो एक किस मौसम में पाकिस्तान में हिजरत करके आता है और ठहरता है? तो ये भी हमने एमसीक्यूज देखी थी कि जो होबारा बस्टर्ड है ये सर्दियों के मौसम में हरकत करके आता है, जो कि सवेद से आता है और पाकिस्तान में चुगलिस्तान और थर के जो डेजर्ट है, सहरा हैं, उनमें ये क़याम करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे मुख्तसर सवालात हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। फंजाई और जानवरों की न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है? तो सिंपल हमने इनको देखा था कि फंजाई और एनिमल्स जानवर दोनों ही हेट्रोट्रॉफ हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। लेकिन अब दोनों का जो तरीका है हेट्रो खुराक हासिल करने का वो डिफरेंट है। फंजाई अपने जिस्म से बाहर ही अपनी खुराक को डाइजेस्ट करती है, और जिस्म के बाहर ही डाइजेस्ट करने के बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाती है उसको जज़ब करके जिस्म में ले जाती है। जबकि एनिमल्स जो जानवर हैं वो पहले खुराक को खाते हैं, खाने के बाद अपने जिस्म की मुख्तलिफ कैविटीज़ खला के अंदर, जैसे मैदा है, ओरल कैविटी है मुंह के अंदर की जगह, या छोटी आंत, उनके अंदर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको जो है वो अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। तो फंजाई डीकम्पोजर्स हैं, ये नामियाती मादों पर नशोनुमा पाते हैं, ये अपने इंजाइम खारिज करते हैं, ये इंजाइम पेचीदा नामियाती मादों को सादा नामियाती मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट करते हैं। फंजाई इन नामियाती मादों को जज़ब करते हैं। तो फंजाई जो है वो डीकम्पोजर्स कहते हैं ऐसे जानदार जो डेड बॉडीज को खाते हैं, ठीक है। कोई भी जानदार मर जाता है तो उसकी डेड बॉडीज को खाते हैं, ठीक है। अब उन्हें ख़ास किस्म के इंजाइम उनके ऊपर खारिज करते हैं, जिससे उसकी बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाती है। गलने सड़ने के बाद
वो मट्टी में शामिल होती हैं, मट्टी से भी जो है फंजाई उसको एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जाते हैं। जानवर खुराक को खाते हैं, जिस तरह हम खाते हैं, फिर इसे मखसूस हिस्सों में डाइजेस्ट करते हैं, फिर जिस्म में ले जाकर डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर जानदारों की स्पीशीज की तारीफ के लिए जिनसी तौलीद का पैमाना इस्तेमाल करना मुश्किल है, वजह बताएं। यानी हमने कहा था कि वो जानदार जो आपस में जिनसी तौलीद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी अगली नस्ल बना लेंगे, उनको एक ही स्पीशीज के साथ एक ही स्पीशीज का जानदार तस्वर किया जाएगा। अब वो जानदार जिनमें जिनसी तौलीद होती ही नहीं है, उनको कैसे एक स्पीशीज के हम स्पीशीज की डेफिनेशन में फिट करेंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जानदारों के लिए जिनसी तौलीद का पैमाना नहीं बन सकता, क्योंकि उनके अंदर जिनसी तौलीद होती ही नहीं है। तो यूनिसेलुलर जानदार जो है उनके अंदर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होती है, तो उनके लिए जिनसी तौलीद का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। जैसे सपोज अगर हम कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो एक ही स्पीशीज के साथ ताल्लुक रखते हैं। अब स्पीशीज के से मुराद हमारा मतलब ये है कि वो एक जैसे आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं, लेकिन उनमें जिनसी तौलीद होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यूनिसेलुलर जानदारों के लिए स्पीशीज की तारीफ जिनसी तौलीद का पैमाना इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अंदर जो है वो जिनसी तौलीद होती ही नहीं है। स्पीशीज की पहचान के लिए जिनसी तौलीद का अमल ऐसे जानदारों में मायार नहीं बनाया जा सकता जिनमें गैर जिनसी तौलीद होती है और वो एक दूसरे के साथ जिनसी अमल नहीं करते, मसलन कई यूनिसेलुलर जानदार। नेक्स्ट, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में क्या फ़र्क है। तो टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों की ग्रोह बंदी की जाती है, टेक्सोनोमी कहलाती है। जबकि एक और शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के अलावा इनकी इर्तकाई तरीक़ का पता लगाना है, वो सिस्टमैटिक्स कहलाती है। अब टेक्सोनोमी में हम जानदारों की सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। सिस्टमैटिक्स के अंदर हम जानदारों को जो है वो उनके क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी इर्तकाई तारीख का यानी उनके अब्बाओ अजदाद का पता भी चलाते हैं। अब इन दोनों मकासद में हम क्लासिफिकेशन करते हैं जिनका जो मकसद है वो सेम है। अब मकसद क्या है इन दोनों का, जानदारों के माबैन मुशाबहतें और इख्तलाफात तयन करना ताकि इनका मुताला आसान हो। तो जानदारों में एक जैसी खसूसियात या इख्तलाफात को मैयर करना ताकि इनकी स्टडी की जा सके, और जानदारों के माबैन इर्तकाई रिश्ता तलाश करना और ये देखना कि इनके आबाओ अजदाद कौन से हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जानदार जो बना है, इनकी जो पुरानी नस्लें हैं वो कौन सी हैं या ये किन जानदारों से वजूद में आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लाहात, नापैद और इन डेंजर में क्या फ़र्क है। तो किसी इकोसिस्टम में एक ही स्पीशीज जिस वक्त नापैद कहलाती है जब ये यकीन हो जाए कि इसका आखिरी जानदार इकोसिस्टम में मर चुका है। जब किसी स्पीशीज के मुस्तकबिल करीब में नापैद हो जाने का खतरा हो तो ऐसी स्पीशीज इन डेंजर स्पीशीज कहलाती है। तो वो स्पीशीज जिसका जानदार उस इकोसिस्टम में मर चुका हो, ठीक है, आखिरी जानदार भी, उसे हम इन जो है वो एक्सटिंक्ट यानी नापैद स्पीशीज कहलाते हैं। जैसे डायनासोर्स हैं, डायनासोर दुनिया में अब एक भी जानदार मौजूद नहीं है, तो उस जानदार के मौजूद ना होने की वजह से वो नापैद स्पीशीज है। और वो स्पीशीज जिनकी चंद जानदार बाकी रह गए हों और ये ख़तरा हो कि मुस्तकबिल करीब यानी नियर फ्यूचर के अंदर कुछ ही सालों के अंदर ये जानदार भी मर जाएंगे और ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी यानी नापैद हो जाएगी। तो जिनका मुस्तकबिल करीब नापैद हो जाने का खतरा हो वो इंडेंजर स्पीशीज कहलाते हैं। जैसे डॉल्फिन है, हमने देखा था लेक्चर में कि इंडस डॉल्फिन जो डॉल्फिन मछली है उसके सिर्फ 600 जानदार बाकी हैं दरियाए सिंध के अंदर। अब वो बहुत लिमिटेड हैं, तो उनका भी खतरा है कि वो आने वाले चंद सालों में ख़त्म हो जाएगी, तो वो इंडेंजर स्पीशीज कहलाती है। नेक्स्ट, टेक्सोनोमी में विटेकर, मार्गुलिस और शवार्ट जो हैं उनका क्या किरदार है। ठीक है, तो हमने देखा था 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया। तो 1967 में रॉबर्ट जो है वो विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम मुतारफ़ करवाया, यानी जो 5 किंगडम हमने पढ़े थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और बलांडी, इसको रॉबर्ट विटेकर ने बनाया था और उसकी बुनियाद थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, यानी
प्रोकैरियोटिक जानदार, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। ये जो जानदार हैं उनको हम देखेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक हैं, अब यूकैरियोटिक हैं। और जब यूकैरियोटिक हैं तो उसमें वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं। खुराक हासिल या तैयार करने के तरीके यानी फोटोसिंथेसिस, खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाना या खुराक को खाकर जिस्म में ले जाना। तो वो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, या खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाता है यानी फंजाई, या खुराक खाकर जिस्म में ले जाता है यानी एनिमल्स, यानी जो जानवर हैं। इन बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में की गई। लेकिन 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्ज, दो साइंसदान थे, उन्होंने ब्यूटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में तरामीम की, तब्दीलियां पेश की। इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल या तैयार करने के तरीकों के साथ साथ जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया। यानी इन्होंने कहा कि जब हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं, तकसीम करते हैं ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में, तो हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल या तैयार करने के तरीकों के साथ साथ जेनेटिक्स को भी देखना चाहिए कि उसकी जेनेटिक्स किसके साथ मिलती है। तो 5 किंगडम इन्होंने वही रखे जो वेटेकर ने दिए थे, सिर्फ उस किंगडम की बुनियाद के अंदर इन्होंने जेनेटिक्स का इजाफा किया था।